मिशन नूर पे जो पीटीआई का ओवरसीज सोशल मीडिया है, वो पीटीआई पाकिस्तान के लीडरों को नंगी और गंदी गालियां निकाल रहा है। आरिफ अलवी ने अपनी पूरी सदारत इमरान खान के लिए वफादारी की, लेकिन वो भी अस्क्रीट आउट है। अली मोहम्मद खान अस्क्रीट आउट है, असद कैसर अस्क्रीट आउट है। अली मोहम्मद खान का ट्वीट है, वो कहते हैं कि ये सारे जो सोशल मीडिया वाले हैं ये कादियानी हैं। अलीमा खान एक डिजाइन के तहत पीटीआई की सारी क़यादत को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। पीटीआई की एहतजाजी सियासत से लोग बेजार हो गए हैं और लोगों का ख्याल है कि ये गलत सियासत है, पीटीआई को इस पर नजरसानी करें। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, पीटीआई जो कहती थी कि हम मज़हब पर सियासत नहीं करते, मज़हब पर सियासत नहीं करते, आज खुद ही इन्होंने अपने बयानिए की नफ़ी कर दी है। और मिशन नूर की अगर बात करूँ तो पीटीआई तो 2 हिस्सों में बँट गई है। आप किस पर क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में कहा है कि मैं कोई मज़हब को सियासत में लाने का इतना ज़्यादा हक में नहीं हूँ, हुँ। लेकिन पीटीआई मजहबी टच देती रहती है अपनी सियासत को और मज़हब को इस्तेमाल करती है अपनी सियासत के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। सब अब सूरत हाल ये है कि मिशन नूर पे जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, मतलब जो ओवरसीज सोशल मीडिया है, वो पीटीआई पाकिस्तान के लीडरों को नंगी और गंदी गालियां निकाल रहा है। हुँ। मगर मैंने अलादीन साहब का एक देखा है, वो नंगी और गंदी गालियां निकाल रहे हैं। ये वही अलादीन साहब हैं जो पहले सनम को गालियां निकाल रहे थे, गंडापुर को गालियां निकालते हैं, अब वो आरिफ अलवी को, अली मोहम्मद खान को, सबको गालियां निकाल रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इन सब की ट्रेनिंग की गालियां हुई हुई है। इनको गालियों के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। मैंने एक नहीं कई लोगों के इसमें वीडियोस देखी हैं जो गालियां निकाल रहे हैं। इन सबको ट्रेन किया था ऑपोजिशन को गालियां निकालने के लिए। हुँ। इन सबको ट्रेन किया गया था फौज को गालियां निकालने के लिए। लेकिन अब ये जब थक गए हैं फौज को गालियां निकाल के भी, कितनी कासिम मुनीर को गालियां निकाल लें, कितनी नवाज शरीफ को निकाल लें, कितनी मरियम को निकाल लें, अब ये अपने लीडरों को गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया की सारी तरबियत ही गालियों की है। हुँ। इनको गालियों के अलावा कुछ आता नहीं है। अपने लीडरों को फौज का टाउट कह रहे हैं। भाई, अगर आपकी पार्टी के लीडर फौज के टाउट हैं तो इमरान खान उनको पार्टी से क्यों नहीं निकालता? देखिए ना, पीटीआई का सोशल मीडिया गंडापुर को फौज का टाउट कहता है, वो क्यों नहीं इमरान खान फिर गंडापुर को निकालता? वो आरिफ अलवी को कहता है अस्क्रीट आउट, आरिफ अलवी को निकालें। अली मोहम्मद खान को अस्क्रीट आउट कहते हैं। खालिद खुर्शीद आप देखें, उसने अपनी वजारत आला कुर्बान कर दी, वो मफरूर है, उसको सजा हुई है, वो इमरान खान के लिए जमान पार्क ड्यूटियां देता रहा है, ये उसको भी अस्क्रीट आउट कह रहे हैं। हुँ। तो टेक्निकली जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, आरिफ अलवी ने अपनी पूरी सदारत इमरान खान के लिए वफादारी की, पीटीएम को टफ टाइम दिया, फौज से ताल्लुकात ख़राब किए, अपने ऊपर आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगने तक बात चली गई, हुँ। लेकिन वो भी अस्क्रीट आउट है। हुँ। गंडापुर 26 नवंबर, पहले डी चौक, अब भी वो, लेकिन वो भी अस्क्रीट आउट है। अली मोहम्मद खान अस्क्रीट आउट है, असद कैसर अस्क्रीट आउट है। ये सूरत हाल हो गई है और मैं पीटीआई के लीडर्स पर बड़ा हैरान हूँ। इनसे गालियाँ खाते हैं, इनसे छित्तर खाते हैं, इनसे ज़लील होते हैं और वहीं बैठे हैं। बंदा सियासत करता है, इज़्ज़त ले, हुँ। टेक्निकल बात हुँ। है। चलो जी, आपकी मुखालिफ सियासी जमात आपको क्रिटिसाइज़ करती है, आपके खिलाफ हरदा-सराई करती है, वैसे तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि वो गालियाँ निकाले। लेकिन जी चलो जी, वो होती है गालम-गलूच। आप पीटीआई के लीडर हो, आपको तो अपने लोगों से गालियाँ पड़ रही हैं, वो आपके साथ, मैं अब यूट्यूब पे वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, कुत्ते वाली कर रहे हैं। आपको नंगी गालियाँ निकाल रहे हैं। आप फिर, मेरा मतलब है, यहाँ वो रह लें या आप रह लें। आप जिन्होंने मिशन नूर का ऐलान किया है उनको पीटीआई वाले ही अहमदी कह रहे हैं, कादियानी कह रहे हैं, हुँ। हम तो नहीं कह रहे। हुँ। आरिफ अलवी का ट्वीट है कि वो जो मिशन नूर अकीदे के लिहाज से ठीक नहीं है। अली मोहम्मद खान का ट्वीट है, वो कहते हैं कि ये सारे जो सोशल मीडिया वाले हैं ये कादियानी हैं। वो कहते हैं ये अस्क्रीट आउट है। हुँ। अब हम कहते हैं जी दोनों बातें ठीक हैं। जिन्होंने ऐलान किया वो कादियानी हैं, जिन्होंने कहा ये है वो अस्क्रीट आउट है, बात खत्म हो गई।
हम दोनों की बात मान लेते हैं, हमें लड़ने की क्या जरूरत ये है? चाहते क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं, मुझे लगता है इनको आते गालम गलूच के अलावा कुछ आता नहीं है। इनमें से मतलब वो जो लोग नंगी गालियां निकाल रहे हैं, इनको जरा लाहौर आके दिखाओ। मतलब कनाडा बह के गालां कटनियां तो बहुत आसान है ना। बंदा कनाडा बैठा है, नॉर्वे बैठा है, गालियां निकाल रहा है, निकाल ही जा रहा है। उस तब्दीली तो भाई पाकिस्तान में आनी है। आए जरा जमीन गर्म है, लाहौर आके दिखाएं, लैंड करके जरा दिखाएं, फिर निकालें गालियां। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। वहां बैठे हो दूर अपने कीबोर्ड पे बैठे गालियां निकाल रहे हो, इसका क्या हल होना है मुझे नहीं लगता। बहरहाल पीटीआई के लोगों अब अपने सोशल मीडिया से उनकी तजलील हो रही है। वो कह रहे हैं ये हमारे सारे सियासी रहनुमा टगे टोकरी के नहीं है, इररेलेवेंट हैं, इन सब को निकाल दो। ये भी उनसे रोज बेइज्जती करा रहे हो यार। इनको डिसोन ही कर दो कि इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इतनी भी जरूरत नहीं है। सर जुर्रत तो फिर उनकी है ना कि जो इनको चला रहे हैं। नहीं वो तो फंडिंग है ना जी जो चला रहे हैं अलीमा। और बाहर मैं बैठ के समझता हूँ सर। इस सारे को अलीमा खान की आशीर्वाद हासिल है। अलीमा खान एक डिजाइन के तहत पीटीआई की सारी क्यादत को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। अलीमा खान अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए पीटीआई की मौजूदा क्यादत को अस्करी टाउट, कॉम्प्रोमाइज, वीक लोग, घटिया लोग एस्टेब्लिश कर रही हैं, ताकि कल को वोटर जो है ना वो सिर्फ अलीमा खान की तरफ देखे, इनमें से किसी की कोई औकात ना हो। अगले इलेक्शन में अलीमा खान खुद को जो है वो इनसे अबव ले जाना चाहती हैं, ताकि ये सब जीरो हो जाएं और सारी बात अलीमा खान की हो और वो ही सब कुछ करें। मुज़म्मिल साहब सबसे फास्ट जो इंसाफ है वो तो उन्हीं के बेटों को मिला था, क्रेडिबिलिटी को भी उन्हीं की जानिब से खराब किया गया, तो फिर दूसरों को एस्टेब्लिशमेंट का टाउट करना मेरे ख्याल से उनको ज़ेब नहीं देता। बाकी आगे क्या कह सकते हैं। जिस तरह हमने एक व्लॉग में बात की थी बल्गारी सेट की, तो अब तो उस बात की तस्दीक हो गया। खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ने बल्गारी सेट की कम कीमत लगाने की तस्दीक कर दी है कि अब भी पीटीआई के लोग सोशल मीडिया और पीटीआई के लीडरान वर्कर्स खान साहब को बेकसूर कहेंगे। देखें वो जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी है ना, उसने कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए तहाइफ को तोशा खाना में जमा ना कराने की हिदायत की थी। अब सवाल ये है कि आपको याद है एक ऑडियो आई थी जिसमें तस्वीरें बनाने पर बुशरा बीबी लड़ रही थी सिक्योरिटी इंचार्ज से कि तुमने तोहफों की तस्वीरें क्यों बनाई हैं। ये वही तस्वीरें, तोहफों की तस्वीरें हैं जिनकी तस्वीरें बनाने पर लड़ाई थी और जो तोशा खाना में जमा नहीं कराए गए। 7 करोड़ का ये सेट है बल्गारी का, जो आपने 27 लाख रुपए में खरीदा है, और अभी भी वो कहें जी कि खान चोर नहीं है, तो हम क्या कहें। मतलब आपने क्यों इसको तोशा खाना में जमा नहीं कराया? ओ यार आप तो ऊद की बोतलें नहीं छोड़ी, आपने जैतून का तेल नहीं छोड़ा। आप तो जैतून का तेल और ऊद की बोतलें भी तोशा खाना में जमा कराए बगैर ले गए, जिनको जमा करा के क्या कीमत निकल आनी थी। वो कहते हैं चोरी रुपए दी भी, चोरी कख दी भी। लेकिन बहरहाल ये जो बल्गारी सेट वाला मामला है ये बहुत सीरियस मामला है। ये एक तो ये तोशा खाना में जमा नहीं हुआ, फिर इसकी अंडर इन्वॉइसिंग हुई है, और फिर ये बारों बार गायब किया गया है। ये चोरी का पक्का केस है जो इमरान खान और बुशरा बीबी पर साबित होता है। अब हमारे लोग कई जाएं कप्तान बड़ा ईमानदार है, कप्तान ईमानदार होवे तो बल्गारी दा सेट खा लेवे। तो मुज़म्मिल साहब एक गल ते दसो कि ए केस जो है वो ले डूबेगा उन्होंने। उस सर वो कल्ट की बात है। वो कहते हैं खान चोरी करदा फड़िया भी जाए ना तो असी चोर नहीं मनना, तो दूसरे की ईमानदारी साबित भी हो जाए तो असी उन्होंने ईमानदार नहीं मनना। ये जहाँ सोच हो जाए ना, जहाँ हकायक पर फैक्ट्स पर बात नहीं होनी, जहाँ कल्ट पर बात होनी है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। फैक्चुअली तो ये चोरी साबित हो रही है। फैक्चुअली ये पूछे ना, वो कहते थे खान को दिया, पास अल्लाह का दिया, सब कुछ दिया था, तो फिर ये बल्गारिया का सेट क्यों लिया? मेरे वाले जमा करा देते तोशा खाना में, तस्वीरों पर लड़ाई भी इसके की पैसे गई। गरीबों पे खर्चते थे, ये आज भी तोशा खाना में मौजूद होता। लेकिन आपको तो हर चीज की, आप तो सांडे का तेल नहीं छोड़ा आपने तोशा खाना में, आपने क्या छोड़ना था। बहरहाल, और फिर इमरान खान से ज्यादा दुख है। देखो एक आदमी करप्शन खत्म करने के नाम पर आया है, उसने अपने मुखालफिन पर तोशा खाना के केस बनाए हैं, उसने अपने मुखालफिन को तोशा खाना पे गंदा किया है, उनको रेफरेंस बनाए हैं। वो उसको तो तोशा खाना को हाथ नहीं लगाना चाहिए था,
उसको कहना चाहिए था कि मैं इसको चोरी समझता हूँ, मैंने अपने मुखालफिन पर केस बनाए हैं, मैं एक चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तो आप देखें ना, खुद सारी चोरी करता रहा है और दूसरों पर केस बनाता रहा है। ये भी अल्लाह मियां ने हमें एक अजीब दिन दिखाना था कि मेरा मतलब है दूसरों को चोर कहता कहता अंदर से खुद सारी चोरी करता रहा है। बहरहाल अफसोसनाक मुकाम। मुज़म्मिल साहब, फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर पीटीआई की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, सारी दुनिया ने देखा। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे ही वो अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, तो वहां पर भी जो पीटीआई वाले हैं वो एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल किए बैठे हैं और एहतजाज किया जाएगा। तो ये पीटीआई वाले आखिर क्या चाह रहे हैं? पूरी दुनिया ने देखा है कि फील्ड मार्शल साहब की कामयाबियां, और फिर ये वहां पर इस तरह का एहतजाज करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो लंदन के एहतजाज को देख लें। हाँ जी। 30 लोग थे, 40। हुँ। ठीक है ना। कुजा लंदन में सैकड़ों हजारों के मजमे पीटीआई के होते थे, कहाँ 30 से 40 लोग भी नहीं थे उस होटल के सामने जहाँ शहबाज शरीफ ने खिताब किया। हुँ। पहले जब आसिम मुनीर के खिलाफ भी एहतजाज हुआ है अमेरिका में, तो वो भी नाकाम था। अब भी मेरे ख्याल में लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई के एहतजाज में आना बंद कर दिया है। हुँ। ओवरसीज पाकिस्तानी अब पीटीआई की एहतजाज की कॉल्स पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हुँ। इसे देखे ना, अगर तो लंदन वाले ओवरसीज कन्वेंशन में कम लोग होते और बाहर एहतजाज पर ज्यादा लोग होते तो हम कहते जी बाहर बड़े पॉपुलर है। अगर बाहर 30-40 लोग थे तो अंदर हजारों लोग थे, तो फिर तो कन्वेंशन कामयाब है। हुँ। जहाँ तक ये अमेरिका के एहतजाज की बात है, शहबाज शरीफ का अमेरिका का दौरा, तो में की जो डिटेल सामने आई हैं उनमें तो वो 6 बड़े इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, तुर्की है, कतर है, मलेशिया है। मुस्लिम मुल्कों के 6 बड़े सरबराहान के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत है, सारे लोगों को मिल रहे हैं, हाई लेवल मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ की। इनके एहतजाज की क्या वैल्यू रह गई? पूरी दुनिया शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार है, पूरी दुनिया शहबाज शरीफ को मिल रही है। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आसिम मुनीर की बैनुल अक़वामी कबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दोनों का तालमेल बेहतरीन है। ये तो अब इनके एहतजाज की कोई वैल्यू नहीं रह गई और लोग भी नहीं आते इनके एहतजाज में। मुज़म्मिल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट की पोस्ट गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त दायर की है। क्या इसमें इमरान खान को रोकना मुमकिन हो सकेगा? नहीं, शायद कोई ऑर्डर लेके ट्विटर वालों को भेजेंगे, इसको गैर कानूनी कर दिया, एक जुडिशियल ऑर्डर ट्विटर को भेजें कि जी कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, वो ट्विटर चलता रहेगा और उससे लोग आते रहेंगे। यही मटेरियल है कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है। जब तक कि ये जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये पाकिस्तान में दफातर नहीं बनाते, पाकिस्तान के हुँ। कानून की पाबंद नहीं होते, तब तक ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई खास फायदा होगा। इमरान खान के ट्वीट्स आते रहेंगे और उन ट्वीट्स की रीच भी अपनी जगह रहेगी। मुझे नहीं लगता हुकूमत के हाथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह काफ़ी तज़किरा किया जा रहा था पिछले दिनों और अब भी किया जा रहा है मुतवातर, कि जो पेशावर में जलसा होगा वो दुनिया देखेगी, उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में उठेगी। तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को जलसे का अब ऐलान कर दिया है। सीएम-केपी की जानिब से कहा गया है कि वो उसकी मेज़बानी खुद करेंगे और सबको शामिल होना होगा। क्या आपको लगता है कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप जो है वो इसमें शिरकत करेगी? देखिए, पहले भी जुनैद अकबर पर गंडापुर ने बहुत तनकीद की है कि उसकी कारकर्दगी जुनैद अकबर की अच्छी नहीं है। हुँ। अब गंडापुर कहता है 1 करोड़ लोग इकट्ठे कर लो पेशावर में। गंडापुर ने तो 1 करोड़ लोगों का टारगेट किया और उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान से 1 करोड़ लोग पेशावर आ जाएं। अभी मैं कहता हूँ जी, गंडापुर के कहने पे 1 करोड़ लोग पेशावर आए, वहाँ जलसा हुआ, तकारीर हुई, बात खत्म हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। आगे क्या होगा? वो शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि एहतजाजी तहरीक में जलसे उसका मेन पॉइंट नहीं होते। हुँ। तो अगर तो जलसा करना है तो अच्छा जलसा भी हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्ली अपने घर में शेर होती है। केपी में पीटीआई शेर है। करके दिखाना है तो लाहौर करके दिखाएँ, कराची करके दिखाएँ, इस्लामाबाद करके दिखाएँ, पिंडी करके दिखाएँ, डयाला के बाहर करके दिखाएँ। हम इनको शेर मानेंगे। सर वो तो कहते अगर हैं अगर केपी में पेशावर में करना है तो मैं फिर कहूँगा बिल्ली अपने घर में शेर होती है। सर वो तो कहते हैं कि जहाँ जिस वेन्यू पर हम करना चाहते हैं, हमें दीगर सूबों में वहाँ पर इजाज़त ही नहीं दी जाती। सिक्योरिटी रीज़न्स का बहाना बना दिया जाता है। भाई, जलसा जब लोग आ रहे हो ना तो इजाज़त का मोहताज नहीं होता। हुँ। आप ऐलान कर दें कल जलसा होगा, अगर वहाँ 50,000 लोग आ जाएँ तो कोई जलसा इजाज़त का मोहताज होता है?
जलसा तो इजाजत का मोहताज तब होता है जब उसने हुकूमत की सहूलतकारी से होना हो। हाँ जी। जब आपने मुज़ामत पे जलसा करना हो तो आप ऐलान कर दें कि कल माल रोड पे मैं आऊंगा, आपके कहने पे 50,000 लोग माल रोड पे हों तो गवर्नमेंट की इजाजत की क्या जरूरत होती है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि लोग आ ही नहीं रहे, आपने लोगों को लाना है, आपको गाड़ियां चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, आप आर्टिफिशियली लोगों को लाना चाहते हैं, आप केपी से लोगों को लाहौर ला के एहतजाज करना चाहते हैं, तो शायद गवर्नमेंट उसकी इजाजत ना दे। पर अगर लाहौर वाले खुद सड़कों पे आ जाएं तो गवर्नमेंट उन्हें कैसे रोक सकती है। दुरुस्त ये फरमाया। लिबर्टी चौक पे पीटीआई एहतजाज करती थी, आज भी लिबर्टी पे 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाए, हुकूमत रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। पर बंदे तो 500 नहीं इकट्ठे होंगे। वजह क्या है? लोग एतमाद खो चुके हैं। मेरा ख्याल है लोग अब पीटीआई के एहतजाज में आना छोड़ गए हैं। पीटीआई की एहतजाजी सियासत से लोग बेजार हो गए हैं और लोगों का ख्याल है कि ये गलत सियासत है, पीटीआई को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।